सद्गुरुवे नमः। जो अपना प्रशंसा करता है, दूसरे का निंदा करता है, तो समझ लीजिए कि हीरे का परित्याग करके कोयला को पकड़ना, और वही कालिख से वो अपने चेहरे को काला कर लेगा। मैंने धर्म का परित्याग करके अधर्म का ग्रहण करना। अतः किसी भी सूरत से यह ज्ञानियों का लक्षण नहीं हो सकता है, वो दुष्ट दुर्जन का ही लक्षण है। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से सत्वगुण में रह के सदाचार पालन करते हुए सद्व्यवहार के साथ निष्कपट भाव से ईश्वर का स्मरण करें, ध्यान भजन भक्ति भेद करें, सद्गुरु के शरण में रहें और अपने काम पर ही ध्यान केंद्रित रखें। दूसरे का आलोचना करने में, अपना प्रशंसा करने में, करवाने में, या उम्मीद रखते हैं हमरा कोई प्रशंसा करे, यह भी व्यर्थ की इच्छा है आपका, जो कि वह दुख का मूल कारण हो जाएगा। आप इस इच्छा को परित्याग कर दीजिए, हमरा प्रशंसा कोई करे। अगर यदि ऐसा इच्छा आप त्याग नहीं करेंगे, ऐसा उम्मीद लगा कर रखेंगे हमरा प्रशंसा होना चाहिए करे, तो समझ लीजिए कि आप कितने सद्गुण को नष्ट कर रहे हैं। आप विषय की तरफ मुड़ जाएंगे और सही कार्य से भटक कर करके लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय करो ईर्षा इस सब के चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए कि प्रशंसा और प्राप्ति करने के लिए लोभ की प्रवृत्ति जागेगी, तृष्णा जागृत हो जाएगा, जिसकी वासना हो जाएगी, और फिर सही पथ से आप पथभ्रष्ट होकर के कि क्या करेंगे, अधपतन हो जाएंगे। इसलिए कहता है मोह से आसक्ति होता है, आसक्ति में विघ्न पड़ने से क्रोध होता है, क्रोध से बुद्धि विभ्रम में चली जाती है, और बुद्धि जब विभ्रम में चलती है मनुष्य का अधपतन होना निश्चित हो जाता है। अतः शुद्ध चित्त आत्मा से जीवात्मा के कल्याण हेतु ही सदैव ईश्वर प्राप्ति करने में ही समय लगावें, और जीव को उपार्जन के लिए कर्म